election wars of 2024, dance of Indian democracy. ये पब्लिक है, सब जानती है. अजी अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है. Election wars 2024 with अरुण बख्शी. ये पब्लिक है, सब जानती है. आओ आओ आओ. ये पब्लिक है, ये सब जानती है. ये पब्लिक है, ये सब जानती है. अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है. लेकिन पब्लिक ये भी जानती है कि जिस आदमी ने अपनी जिंदगी में हर जीत को अपनाया है, हर जीत को अपनाया है, उसको भी जानती है. और वो शख्स जो है, जो शख्सियत मेरे साथ में बैठी हुई है, वो पारस से कम नहीं है. जिसको हाथ लगाती है वो सोना हो जाता है. तो या तो हम ये कहें कि यह हाथ मुझे दे दे ठाकुर, या फिर ये कहें कि इन्हीं हाथों से देश को, सोने की चिड़िया से तो काम चलेगा नहीं, सोने का शेर हो या सोने का हाथी हो. इस शख्सियत का नाम है रामबीर सिंह बिधूड़ी जी. मेरे साथ सब बोलिए जय श्री राम. जय श्री राम. जय श्री राम. जय श्री राम. अब इसी में इनका नाम है रामबीर जी. सर, आपने इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं, इतने चुनाव जीते हैं, इसका राज क्या है? देखिए, मैं 24 घंटे नहीं बल्कि कोशिश ये करता हूँ कि यदि मुझे 24 घंटे मिले तो मैं 24 घंटे लोगों के इश्यूज को लेकर मैं उनकी लड़ाई लड़ूं. जो कमिटमेंट मैं लोगों के साथ करता हूँ वह कमिटमेंट पूरी हो, और उसके लिए मुझे जिस स्तर पर भी जाने की आवश्यकता पड़ी है, चाहे मुझे ब्यूरोक्रेट्स को अप्रोच करनी हो, चाहे जनहित में मुझे दिल्ली के एलजी के पास जाना पड़े या भारत सरकार के किसी मंत्री के पास, और जब जब विधानसभा का सेशन होता है तो मैं जितने भी दिल्ली के इश्यूज हैं या मेरे क्षेत्र के जो भी डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, मैं उनको पूरी मजबूती के साथ उठाता हूँ. केवल उठाता ही नहीं हूँ, मैं मुद्दा विधानसभा के अंदर भी उठाता हूँ. उसके बाद फिर यदि विधानसभा में उठाने के बावजूद भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है तो फिर मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भी अप्रोच करता हूँ. और जहाँ भी मुझे जाना होता है मैं जाता हूँ, और तब तक मैं रुकता नहीं हूँ जब तक जो कमिटमेंट मैंने क्षेत्रवासियों के लिए की है वो पूरी ना हो जाए. मुझे हमेशा उन कामों में सफलता मिली है जो जनहित के काम हैं. ईश्वर की मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही है. मथुरा रोड पर आपको मालूम है ट्रैफिक की बड़ी भारी समस्या है जी. ट्रैफिक रेंग कर चलता है जी. हम चाहते थे कि भाई आश्रम से लेकर बदरपुर बॉर्डर तक एलिवेटेड रोड बन जाए. उसके लिए हमने प्रयास किया, सफलता नहीं मिली. फिर हमने देश के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी को अप्रोच किया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच किया कि मथुरा रोड की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बहुत ख़राब है. तो हमसे पूछा गया कि क्या किया जा सकता है. तो हमने फिर उनको एक सुझाव दिया कि आगरा कैनाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार की ज़मीन खाली पड़ी है. इस ज़मीन पर कालिंदी कुंज से लेके और जो हमारा बड़ौदा मुंबई हाईवे है उस तक एक 6 लेन का हाईवे बना दिया जाए. मोदी जी ने उस 6 लेन के हाईवे को अपनी अनुमति दी. 6,500 करोड़ रुपया उस हाईवे के ऊपर खर्च हो रहा है. उसका 80% काम पूरा हो गया है, और 4-5 महीने के बाद देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अपने कर कमलों द्वारा उस 6 लेन के हाईवे का उद्घाटन करेंगे. यदि आज मुझे बदरपुर से सोना जाना पड़े तो 2.5 घंटा लगता है. अभी 6 महीने के बाद जब एक 6 लेन का हाईवे शुरू हो जाएगा
तो मैं 28 मिनट में सोना पहुंच जाऊंगा। और मथुरा रोड की जो ट्रैफिक समस्या आप देख रहे हैं, जो रैंग रैंग के ट्रैफिक चलता है, हमेशा हमेशा के लिए मथुरा रोड की ट्रैफिक की समस्या का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने समाधान कर दिया है। हमारे साउथ दिल्ली के रेजिडेंट्स उनके बहुत बहुत उनके आभारी हैं। मोदी जी ने मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी दिया है, जहां आज हजारों हमारे देशवासी निःशुल्क इलाज करवाते हैं। मोदी जी ने मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में ओखला फेज 1 फेज 2 को सरिता विहार से जोड़ने के लिए एक अंडरपास भी दिया है, जिसके ऊपर लगभग 200 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। तो लोग इसके लिए जहां प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे हिस्से में भी थोड़ा सा लोगों की ओर से उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है कि भाई ये जो हमारे इश्यूज़ थे, इनको लेकर इन लोगों ने भी अपनी ओर से सिंसियर एफर्ट्स किए हैं। बहुत लोगों के टिकट काटे हैं, लेकिन आपके एक्सपीरियंस को सिस्टम जो है, टॉप ब्रास है, वो नमस्कार करती है आपके एक्सपीरियंस को। इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं बहुत आभारी हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि पहले मुझे उन्होंने 2020 में दिल्ली विधानसभा में लीडर पोजीशन बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया, और मैं विधानसभा के अंदर जो दिल्ली के इश्यूज थे उनको निरंतर उठाता रहा। सर, आपकी सोच में इतना डिटेल वर्क है, निटी ग्रिटीज के बारे में आप सोचते हैं, माइन्यूटेस्ट डिटेल को आप सोचते हैं। अगर सपोज कीजिए कल क्योंकि आपकी जो सोच है ट्रांसलेट करते हैं मोदी जी। देखिए, बात ऐसी है कि दिल्ली में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, चीफ मिनिस्टर जो भी हो, श्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली को पर्सनली मॉनिटर करेंगे। अच्छा। उनके पास विजन है। ओके। उनको मालूम है कि आज दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ओके। दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। जी। यदि 2013 में हमारी सरकार आ जाती और 2014 में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाते, तो वो पर्सनली दिल्ली को मॉनिटर करते। और दिल्ली की जो आज ये समस्याएं हम देख रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत खराब है, तो क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। जी जी। और यदि हमारी सरकार होती और मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर रहते हुए मान लो हम ये सारी बेसिक कम्युनिटीज किन्हीं कारणों से मान लो नहीं प्रोवाइड कर पाते, तो आखिर मोदी जी को इस बात की तो चिंता होती कि भाई आखिर दुनिया में फिर क्या चर्चा होगी। जी। तो मोदी जी ने दिल्ली के लिए बहुत कुछ प्लान किया हुआ था, जो मुझे जानकारी है। उनकी दिली ख्वाहिश थी, यदि हम गुजरात को वर्ल्ड क्लास स्टेट बना सकते हैं, गांधीनगर को बना सकते हैं, तो उनकी वैसी इच्छा दिल्ली के लिए भी थी। लेकिन क्योंकि केंद्र में मोदी जी की सरकार है और मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार रही है। लेकिन अब मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि अभी हम 7 की 7 सीटें जो है मोदी जी की लीडरशिप में हम भारी मतों के अंतर से जीतने जा रहे हैं। 70% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को दिल्ली में मिलेगा। 7 के 7 उम्मीदवार जीतेंगे और उसके बाद जब भी विधानसभा का चुनाव होगा, कम से कम 2/3 मेजोरिटी दिल्ली में भाजपा को मिलेगी और एक लंबे समय के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। और भाजपा की सरकार बनेगी तो मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी की लीडरशिप में दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगा। लेकिन थोड़ा वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने में प्रधानमंत्री जी को समय तो लगेगा ही लगेगा। यदि मुझे अवसर मिलता है कि मैं 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, मुझे साउथ दिल्ली के लोग अगर इलेक्ट करते हैं मोदी जी के आशीर्वाद से, तो मैं तो अपना जो समय है वो पार्लियामेंट को दूंगा, अपनी पार्लियामेंट सीट के मतदाताओं को दूंगा। उनकी जो भी इश्यूज हैं, चाहे बिजली का है, चाहे ट्रैफिक की समस्या है, चाहे कुछ हमारी ऐसी कॉलोनीज हैं जिनको मालिकाना हक दिलवाना है, या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी मेट्रो के साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं, या ट्रैफिक की बड़ी भारी समस्या है, या मास्टर प्लान की जो रोड्स हैं उन रोड्स को बनवाकर हम ट्रैफिक व्यवस्था को और अच्छा कर सकें। पीने का पानी का बड़ी भारी समस्या है। इसके साथ साथ सीवर लाइन हमारी कहीं किसी गांव में, किसी कॉलोनी में डली नहीं है, जहां डल गई वहाँ चालू नहीं है। तो अनेक तरह की समस्याएं हैं।
तो मैं इतना कह सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हमें एक अच्छे लेफ्टिनेंट गवर्नर मिले हैं। और दिल्ली में जब भाजपा की सरकार होगी और केंद्र में भी मोदी जी की सरकार होगी, दोनों सरकारों के बीच में जो एक बेहतर तालमेल होगा और मोदी जी के मार्गदर्शन में हम इन सभी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देखिए, जिनकी आवाज़ होती है उनकी अकेले होने पर भी निकलती है, लेकिन एक बेखौफ आवाज़ किसके लिए? दिल्ली के लिए। दिल्ली है दिल हिंदुस्तान का, उसके लिए जो सर आपकी जो आवाज़ है उसमें दम है। और टॉप ब्रास भी समझता है कि जिसकी आवाज़ है उसको टिकट देना चाहिए। बड़े सम्मानजनक ढंग से इनको टिकट मिला है। आप ये बताएं कि पब्लिक, जैसे हमारे कार्यक्रम का नाम है पब्लिक, यहाँ ये पब्लिक है, सब जानती है, क्या आप अपनी पब्लिक को बड़े प्यार से समझते हैं? क्योंकि यू आर ए सीनियर मोस्ट। बहुत अच्छे से समझता हूँ। मुझे साउथ दिल्ली के मतदाताओं का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। और जब भी मैं लोगों के बीच में जाता हूँ तो सब यही कहते हैं, जिस विधानसभा में जाता हूँ, कि हम कम से कम 1 लाख वोट से जीतेंगे और पार्लियामेंट सीट हम 8 लाख से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। तो जहाँ लोग प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को वोट देना चाह रहे हैं, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, साथ में लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी ने कैंडिडेट ठीक दिया है, तो लोगों का बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। ये आशीर्वाद है, लेकिन आपकी बातों में बिल्कुल मोदी जी आते हैं, आपको छू के जाते हैं। आपकी विचारधारा में मोदी जी हैं चारों तरफ। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक जानती है कि पारस कौन है, जो हाथ लगाएगा तो सोना बन जाएगा। यस, रामवीर जी इज अ वंडरफुल मैन। और मतदाताओं, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपको कि वोट ज़रूर डालिए, मतदान ज़रूर कीजिए, अपने वोट को इज्जत दीजिए, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको वोट दीजिए। और साथ में क्यों वोट दीजिए? क्योंकि ये जो वोट है ये भारत माता की अमानत है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अरुण बख्शी विद MH1। Election wars of 2024, dance of Indian democracy. ये पब्लिक है, सब जानती है। अजी अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है। Election wars 2024 with अरुण बख्शी। ये पब्लिक है, सब जानती है। आओ आओ आओ।